हेलो गाइस, मेरा नाम है एडवोकेट साक्ष ठाकुर। आज हम समझेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। आज हम बात करेंगे उसके नेचर के बारे में। पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेल्स ऑफ गुड एक्ट भी था, पार्टनरशिप एक्ट भी था, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजंस हटा के इनके सेपरेट एक्ट्स बना दिए गए हैं। जैसे कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एक नया एक्ट बना दिया गया है, जिससे सिर्फ सेल और परचेजिंग से रिलेटेड ही आपको डील करने के लिए सेल्स ऑफ गुड एक्ट में बताया जाएगा। पार्टनरशिप एक्ट में जो एग्रीमेंट होता है, जो पार्टनरशिप बनती है कंपनीज के बीच में या पर्सन के बीच में, उसके बारे में बताया जाएगा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को इन्फोर्स किया था फर्स्ट सितंबर 1872 में। ये जो पास किया था वो इंडियन पार्लियामेंट ने किया था, ना कि ब्रिटिश ने। समझेंगे नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। जब भी हम एक तरीके से कोई एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें एक पर्सन को हम ऑफर देते हैं और दूसरा जो पर्सन है जिसको हम ऑफर देते हैं वो एक्सेप्टेशन होना बहुत जरूरी है एक एग्रीमेंट को बनने के लिए। अब हम समझेंगे नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। जब भी हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसमें ऑफर और एक्सेप्टेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक पर्सन को ऑफर कर रहे हैं कुछ, तो दूसरे पर्सन का एक्सेप्टेशन होना बहुत ज़रूरी है एग्रीमेंट बनने के लिए। लेकिन एग्रीमेंट तभी पूरा होगा जब उनके बीच में कंसिडरेशन भी होगा प्लस उनकी इंटेंशन जो होगी वो लीगल रिलेशनशिप बनाने की होगी, तभी जाके एक एग्रीमेंट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीमेंट जो बनता है एक सोशल भी होता है, डोमेस्टिक भी होता है और एक कमर्शियल एग्रीमेंट भी होता है। सोशल और डोमेस्टिक जो एग्रीमेंट होते हैं उसमें कोई भी रिलेशनशिप लीगल रिलेशनशिप नहीं बनता है, तो उसको हम एज अ कॉन्ट्रैक्ट डील नहीं करते हैं। कमर्शियल रिलेशनशिप में जो है वो लीगल रिलेशन बनता है प्लस कंसिडरेशन भी होता है, तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड करते हैं। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके के होते हैं, ऑफर और एक्सेप्टेशन। कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके के होते हैं, एक ऑफर और एक्सेप्टेशन के, जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, तभी उस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। एग्रीमेंट होता है वो एक तरीके से वाइडर कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, कमर्शियल भी होते हैं और डोमेस्टिक भी होते हैं। लेकिन जो लीगल रिलेशन बनते हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड होते हैं वो सिर्फ कमर्शियल होते हैं। और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू।